नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चतुराई का पुरस्कार। सुजान नामक व्यक्ति बड़ा चतुर और चालाक था। उसे घुमक्कड़ी का बहुत शौक था। इसी कारण उसने विवाह भी नहीं किया था। वह देश का भ्रमण करते हुए दूसरे देश की राजधानी मायापुरी पहुंचा। वहाँ का राजा अविवेकी और अपनी धुन का पक्का था। उसके मुंह से जो भी बात निकल जाती उसे बिना सोचे समझे ही करने का निर्णय ले लेता था। सुजान ने राजा के महल के पास ही किराए का एक मकान ले लिया। राजा जब भी अपनी 4 घोड़ों की बग्घी पर सवार होकर भ्रमण पर नगर से में निकलता, वह तुरंत ही राजा को झुककर प्रणाम करता। इस तरह प्रणाम करते हुए उसे एक हर्ष व्यतीत हो गया। राजा ने वर्ष में अंत में एक दिन उसका प्रणाम स्वीकार किया और उससे पूछा, भाई, आपका नाम क्या है? आप मुझे 1 वर्ष से लगातार क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या आप मुझसे कोई पुरस्कार चाहते हैं? उसने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, राजन, न तो मुझे आपसे कुछ पुरस्कार चाहिए और न ही किसी प्रकार की नौकरी या धन चाहिए। मेरा नाम सुजान है। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, राजन, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन राज दरबार में आने की आज्ञा दी जाए और आपके सबसे निकट के आसन पर बैठने की इजाज़त दी जाए और यदा कदा आपके कान में कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूँ। जब मैं आपके कान की ओर झुकूँ तब दरबार में सन्नाटा हो जाए। सुजान बड़ी चतुराई से बोला। राजा ने अपनी धुन में उससे हाँ कर दी, अर्थात उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। वह नित्य ही राज दरबार में जाने लगा। उस देश के मंत्रियों और राज दरबारियों ने सोचा कि इस व्यक्ति को अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण पद पर राजा ने तैनात किया है, इसलिए वह यदा कदा राजा की ओर झुककर कान में कुछ कहता है तथा राजा भी उसकी बात ध्यान से सुनकर अपना निर्णय देता है। संपूर्ण राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी। अब तो राज्य के अधिकारी, सैनिक व अन्य व्यक्ति भी सुजान से संपर्क करते और पूजा पुष्प चढ़ाकर अपना आवश्यक कार्य कराने लगे। इस तरह सुजान धन धान्य से संपन्न होता चला गया। राज्य का महामंत्री इस व्यवस्था से बहुत अप्रसन्न रहने लगा। उसने सोचा कि जो रुपया पैसा घूस के रूप में उसे मिलता था, अब वह सुजान को मिल रहा है। उसे सुजान से बहुत ईर्ष्या होने लगी और वह सुजान को राज दरबार से बाहर करने का उपाय सोचने लगा। उसे उपाय सोचते सोचते कई दिन हो गए, लेकिन महामंत्री उस व्यक्ति को बाहर निकलवाने में असमर्थ रहा। एक दिन की बात है, महामंत्री राज दरबार में भ्रमण पर था। तभी उसे राज दरबार का नाई मिला। वह बहुत चतुर और चालाक था। उसने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आप कई दिन से चिंतित और निराश हैं। क्या मैं आपकी समस्या जान सकता हूँ? महामंत्री ने झल्लाते हुए कहा, तुम अपनी मर्यादा में रहकर बात किया करो। तुम्हें क्या मतलब कि मैं चिंतित और निराश हूँ? लेकिन नाई पर झल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बार बार महामंत्री से वही प्रश्न पूछा, क्योंकि महामंत्री के बाल भी वही काटता था। महामंत्री को नाई के बार बार आग्रह करने पर अपनी समस्या बतानी पड़ी। महामंत्री ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें समस्या तो बता दी है, अब इसका निदान भी बताओ। नाई प्रसन्न होते हुए बोला, महामंत्री जी, इस समस्या का उपाय मेरे पास है। इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं उस धूर्त परदेशी को निकलवा कर ही दम लूँगा। नाई के इस प्रकार उत्तर देने पर महामंत्री थोड़ा आश्वस्त हुआ। अगले दिन वह नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने उत्सुकतावश कहा, महाराज, क्या यह विचित्र नहीं लगता कि एक अजनबी परदेसी आपके इतने निकट बैठकर कान में फुसफुसाता है? राजा ने कहा, हाँ, यह ठीक है कि वह व्यक्ति मेरे पास प्रतिदिन राज दरबार में बैठता है तथा मैं उसे प्रतिदिन राजकोष से चांदी के 10 रुपये दिलवाता हूँ। नाई ने फिर चतुराई से कहा, महाराज, जो आप कर रहे हैं वह तो ठीक है,
लेकिन वह व्यक्ति राज दरबार और प्रजा में तरह तरह की अफवाहें फैलाता है। कहता है कि जब वह राजा के समीप बैठता है तब राजा अपना कान उसके पास लाते हैं तो राजा के मुंह से तेज़ दुर्गंध आती है जो कि असहनीय होती है और तब उसे मजबूरन अपने अंगूछे से अपने मुंह और नाक को ढकना पड़ता है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने नाई को शाबाशी देते हुए कहा, जो बात तुमने मुझे आज बताई है यह तो राज्य और मेरे हित में है। अब मैं आगे से देखूंगा कि वह क्या करता है। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो उसे दंडित करूंगा और तुम्हें तुम्हारी राजभक्ति के लिए पुरस्कार दूंगा। नाई अपनी योजना के अनुसार शाम को ही सुजान से मिलने उसके घर गया। नाई उसकी संपन्नता देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगा, लेकिन उसे तो राजा से मुंह मांगा पुरस्कार जो लेना था, इसलिए चतुर नाई ने चतुर सुजान पर अपना तीर चलाते हुए कहा, श्रीमान, आज जब मैं राजा साहब की हजामत बना रहा था तब वे आपके बारे में मुझसे कुछ बातें कह रहे थे। सुजान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भाई क्या कह रहे थे? नाई ने कहा, राजा साहब कह रहे थे कि सुजान कितना अशिष्ट और असभ्य है कि जब वह मेरे कान के पास कुछ कहता है तब वह अपने मुंह से थूक आदि कान और गाल पर लगा देता है। वह चाहते हैं कि जब भी आप राजा साहब से बातचीत करें तब आप अपना मुंह अंगूछा आदि से ढक लिया करें। सुजान ने यह बात बताने के लिए नाई को 5 रुपये चांदी के दिए और कहा, भाई, आपको यह बात बताने के लिए धन्यवाद।